वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर। पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने बीम्स के ऊपर वॉल लोड्स लगाए थे। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कैसे हम सपोर्ट्स को फिक्स करते हैं और हम कैसे एक इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड जो कि सेस्मिक एनालिसिस के लिए यूज होता है उसे कैसे यूज कर सकते हैं टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में, वो हम देखेंगे। देखिए, कोई भी एनालिसिस होता है तो उसके ऊपर अलग अलग तरीके के एनालिसिस होता है। आप विंड लोड एनालिसिस कर रहे हो तो उसका कुछ पैटर्न अलग होता है। सेस्मिक एनालिसिस करते हो तो उसमें फिर स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है, फिर उसके अंदर में लीनियर एंड नॉन लीनियर होते हैं। आज हम एक सबसे सिंपलेस्ट यू कैन से सेस्मिक एनालिसिस करेंगे जो कि होता है दैट इज योर इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड। ये एक स्टैटिक मेथड होता है और लीनियर मेथड होता है। बेस शेयर जनरेट किया जाता है और उसको सारी स्टोरीज पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द वेट एंड सम क्लॉजेज ऑफ आवर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। हमें उसमें बॉडी या यू कैन से पूरे स्ट्रक्चर का हमको रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मैंने खोल दिया, जो हमने अभी तक बनाया है। अगर मैं 3D के अंदर जाऊंगा तो विल गेट टू नो यहाँ पे कि भाई हमारे नीचे जब भी आप कोई भी कॉलम बनाते हो ना, बाय डिफॉल्ट कोई भी कॉलम प्लेस करते हो तो खुद ब खुद नीचे की तरफ एक सपोर्ट आ जाता है उसमें। यहाँ आप देख सकते हो एक ट्राइंगल बना हुआ पिरामिड जैसा सबके नीचे, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना, आपको अगर यही सपोर्ट चाहिए, जनरली हिंज रहता है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो यू कैन डिलीट इट। अगर आप उसको यही रखना चाहते हो तो ये तो आप वही रख सकते हो जो है वो, है ना। मैं इस फिक्स करना चाहता हूँ, आई वांट टू डिलीट इट। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बेस वाला जो फ्लोर है ना उसको पहले खोलूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे बेस फ्लोर मेरा खुला हुआ है। अगर आपके इस केस में नहीं खुला हो तो आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट विंडो में यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें जाना और यहाँ पे लेवल्स में जाके आप बेस पे डबल बार क्लिक करना, आपका बेस ओपन हो जाएगा। मेरा खुला हुआ है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा सीधा कवर करूंगा लेफ्ट हैंड क्लिक से, ठीक है। पूरा ऐसा कवर कर दूंगा उसको और डिलीट की बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं डिलीट की बटन दबाऊंगा इट इज गोइंग टू आस्क मी कि भाई आपको डिलीट क्या करना है। क्योंकि हाल फिलहाल बहुत सारी चीजें सेलेक्ट है, सपोर्ट सेलेक्ट है, मेंबर सेलेक्ट है, मुझे सिर्फ सपोर्ट ही करना है, ठीक है। तो मैं ऑल को हटा दूंगा और सिर्फ सपोर्ट्स के ऊपर राइट क्लिक करके रखूंगा, ओके कर दूंगा और वो मेरे क्या हो जाएंगे, सपोर्ट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अगर अभी आप 3D में जाके देखोगे लेट टू फाइंड आउट नीचे वो पिरामिड जो है वो चलेगा। सिमिलरली अगर हम बेस पे आ जाते हैं, अब हमें फिक्स सपोर्ट लगाना है, ठीक है ना। तो मैं एक बार एस्केप करके सिलेक्शन से बाहर आ जाता हूँ। अब मॉडल में जाएंगे अपन, ऊपर मॉडल रिबन बार में मॉडल पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखो लास्ट में सपोर्ट है। जैसे सपोर्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे सपोर्ट्स आ जाते हैं प्रॉपर्टी बॉक्स में। यहाँ पे फिक्स 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 फिक्स, तो हमको सारी चीजें फिक्स रखनी है। एक्स वाई जेड ट्रांसलेशन फिक्स है और मूवमेंट तीनों के अंदर फिक्स है। फिक्स में फिक्स ही होता है सब कुछ, ठीक है। सिमिलरली ये सेलेक्टेड, ये ऊपर पूछ रहा है पिक पॉइंट, तो आप ऐसा कवर करके क्या करो, पूरा उसको सेलेक्ट कर लो। तो सेलेक्ट करने से क्या होगा, सब पे खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा, जो जो उसको जॉइंट मिलेंगे वहां पे वो फिक्स लगा देगा। आप सिंपली एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाओ। स्ट्रक्चर 3D में जाके देखना, आपको नीचे ये सारे बॉक्सेस दिखेंगे। पिरामिड की जगह पे क्या दिखेंगे, बॉक्स। तो बॉक्स जो होता है ये फिक्सिडिटी शो करता है, ठीक है। हम कंट्रोल प्लस एस कर देंगे, नहीं तो ये डिस्क का जो ऊपर बाहर है इसको चूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, सेव हो जाएगा। तो इतना सिंपल है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड कैसे लगाना चाहता है इसको। देखो, उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप जाएंगे लोड में और लोड में देखो यहाँ पे आपको भी लोड के कॉम्बिनेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ आ गया ना सेस्मिक लोड वाले टैब में, लोड के अंदर सेस्मिक लोड, इस पर क्लिक करोगे तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। 2 ऑप्शन भी बंद है, डिलीट और हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रम के। पहला वाला सेस्मिक विजार्ड चालू है, तो हम इस पे क्लिक करें। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन से 2 एनालिसिस कर सकते हैं। एक होता है हमारा इक्विवेलेंट स्टैटिक और एक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड, ठीक है, जो कि डायनामिक के अंदर आएगा। वो 2 मेथड हम यहाँ से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन पूछता है कोड स्पेक्ट्रा, क्या आप इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज करना चाहते हैं या आपके पास साइट स्पेसिफिक डेटा है, आप जिस साइट पे काम कर रहे हो उसका स्पेसिफिक डेटा, तो वहां से भी आप ले सकते हो। अभी मैं कोड को फॉलो करूंगा तो कोड स्पेक्ट्रा करके मैं यहाँ पे सिंपली नीचे नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये कुछ चीजें खुद ब खुद ही क्या कर लेता है, यू कैन से रीड आउट कर लेता है। दैट इज कि आपकी ये बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है, आपका मैक्सिमम डायमेंशन इन डायरेक्शन 1। ध्यान रखें डायरेक्शन 1 का मतलब है एक्स और डायरेक्शन 2 का मतलब है वाई, ठीक है। दैट इज आपकी जो हॉरिजॉन्टल 2 स्पेसेस है वो, तो वो भी खुद ब खुद ये डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे एक चीज पूछता है इग्नोर सेस्मिक इन फ्लोर एंड बिलो। जनरली ऐसा होता है कि जब हम सेस्मिक एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं कि नीचे की 2 स्टोरी छोड़ दो या 3 स्टोरी छोड़ दो। मान के चलो वो बेसमेंट में है ना, तो वी वांट कि भाई ठीक है यार, उनको अपन एक बार के लिए अलग कर देते हैं। या जनरली ऐसा होता है कि सेस्मिक क्या 3-4 फ्लोर के ऊपर ही कंसिडर किया जाता है, तो आप इसमें एक बार के लिए कुछ भी ले सकते हैं। मैं एक बार बेस ले लेता हूँ कि जो बेस है उसके नीचे नीचे सेस्मिक एक्टिविटी हम नहीं मानेंगे, उसके ऊपर हम लोग सेस्मिक फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे। नंबर ऑफ स्टोरीज ने खुद ब खुद ले लिया है, ठीक है। ये सारी चीजें खुद ब खुद ले ली है इसने। आप एडिट करना चाहो तो यू कैन एडिट इट आल्सो, ठीक है। सेस्मिक जोन कौन सा है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग कौन से जोन में बन रही है ना। तो हमारे पास 4 जोन है, तो आप 4 जोन में से कोई भी जोन आपका जिस जो भी जगह में आ रहा है तो वो ले सकते हो। हाल फिलहाल के लिए मैं जोन सेकंड ही ले लेता हूँ,
जोन सेकंड के जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो नीचे ये जो जोन फैक्टर है ना खुद ब खुद अपडेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू IS 1893। इसका पूरा डिटेल में कि कोड से कैसे चीजें लेते हैं मैंने ईटेप के एक टेस्मिक एनालिसिस वाले वीडियो में बताया, आप लोग प्लीज वहां पे देख लीजिएगा। साइट क्लास में आपकी कौन सी साइट क्लास है वो देख लो, रॉक है, हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है। मैं मान के चलो मीडियम ले लेता हूँ अभी। साइट का इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग कैसी है, ठीक है ना, वो सारी चीजें हैं। तो अभी मैं 1.2 ले लेता हूँ इसमें। आपको IS 1893 यूज करना है। डैम्पिंग फैक्टर 5% लेके चलते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके स्ट्रक्चरल प्लान में कोई इरेगुलरिटी है क्या है, और आपके स्ट्रक्चरल में वर्टिकल इरेगुलरिटी है क्या। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस आपको वही अगेन इंडियन स्टैंडर्ड 1893 में से आपको देखने को मिलेंगे। अगर इनमें से कुछ चीजें आपके स्ट्रक्चर में है तो यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट प्रॉपर, यू कैन से इरेगुलरिटी, ठीक है। मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए ना तो स्ट्रक्चरल प्लान इरेगुलरिटी ले रहा हूं ना वर्टिकल ले रहा हूं, ठीक है। अब नीचे पे आता है देखो, इक्विवेलेंट लेटरल प्रोसीजर आपको यूज करना है या मॉडल रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम करना है। मुझे अभी इक्विवेलेंट लेटरल प्रोसीजर यूज करना है। आगे एक आ रहा है कि आप एक ऑर्थोगोनल कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो क्या, जो कि IS 1893 पार्ट 1 के 2016 के क्लाउज नंबर 6.3.2.2 में दिया हुआ है। इसमें क्या है, 100% आपको क्या करना है, एक्स के डायरेक्शन के फोर्सेस को लेना प्लस 30% वाई के डायरेक्शन के फोर्सेस को लेना है। तो ये कंसिडरेशन करना है क्या, तो अब मान के चलो अभी करना है तो हम लोग टिक लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये 3 कमांड फिक्स हो जाएगी कि इक्विवेलेंट करना है, ठीक है, और हमको क्या करना भाई, एनालिसिस करना है उस हिसाब से। नाउ अब लेट आप नेक्स्ट कर लेते हैं इसमें, सिंपल नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है कि फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। तो 3-4 ऑप्शन है, आप खुद मॉडल एनालिसिस से करो कि आप खुद आपका डिफाइन करो या अप्रोक्सीमेट यूज करो। तो अप्रोक्सीमेट कैसे आता है, देखो जब आप स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर चूज करोगे, दैट इज इन डायरेक्शन 1 आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, एंड इन डायरेक्शन 2 दैट इज वाई डायरेक्शन में आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, वो आपको चूज करना है। उस हिसाब से वैल्यूज क्या करेगा, अप्रोक्सीमेट डाल देगा। यहाँ पे बहुत सारे टाइप है, मैं भी यूज कर देता हूँ RC मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग विदाउट एनी मेशनरी इनफिल। हमने अभी कोई मेशनरी इनफिल डाला भी नहीं है वैसे भी, तो मैं इसको चूज कर देता हूँ। 1.796 सेकंड की ये वैल्यू ले लेता है, डायरेक्शन 2 में भी मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब पूछता है कि आपका सेस्मिक फोर्स रेजिस्टिंग, आपका जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है। हमारा एक मोमेंट फ्रेम सिस्टम है, मोमेंट फ्रेम सिस्टम सेलेक्ट करूंगा, और हमारा है RC बिल्डिंग विद एन स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, ठीक है ना। आप ऑर्डिनरी भी ले सकते हो, उसमें आपका रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 3 लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू IS 1893। और अगर आप स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग लोगे तो उसमें 5 आ जाएगा, देखो खुद ब खुद ही 5 आ गया। दोनों डायरेक्शन में बताना है, डायरेक्शन 1 भी और डायरेक्शन 2 भी। डायरेक्शन 2 में भी मोमेंट फ्रेम और यहाँ पे स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, ठीक है। 5 हो गया। नेक्स्ट कर देंगे। कौन कौन से केसेस आप लोड के इस के अंदर कंसिडर करना चाहते हो। जनरली इसमें आपने देखा होगा कि जो पूरा फोर्स जो बेस जो शेयर कैलकुलेट होता है वो आपके ऊपर से आ रहे सारे फोर्सेस से होता है। तो मैं एक बार के लिए सारे ही लोड केसेस क्या कर लूंगा, कंसिडर कर लूंगा। आप हर लोड को सेलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, मतलब ये सारे सेल्फ वेट वगैरह डेड और लाइव उनको सब कंसिडर कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रिफ्टिंग चेक्स होते हैं, ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ जैसा है और मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ये खुद कॉम्बिनेशन भी जनरेट करेगा। तो बोल रहा है पहले आ रहा है डिलीट और एक आ रहा है रिप्लेस, मतलब पुराने वाले कोई डिलीट करने हैं क्या या रिप्लेस करने हैं, ओनली कॉम्बिनेशन जनरेटेड बाय दिस रन। तो पिछले वाले कोई हो तो उनको रिप्लेस कर दो या डिलीट कर दो। मैं मान के चलो रिप्लेस ही कर देता हूँ, ठीक है। आई हिट नेक्स्ट, आई अगेन हिट नेक्स्ट। ये आप इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लिमिट स्टेट के और वर्किंग स्टेट्स के, ठीक है। ये सर्विस के हैं सारे के सारे, फिनिश कर देंगे अपन। तो मेरा क्या हो गया, पीछे वो खुद ब खुद सारी चीजें जनरेट हो गई है ना। अगर आप लोड में जाओगे यहाँ पे सेस्मिक लोड में देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रम आ रहा है, डिलीट आ रहा है। डिलीट करोगे तो आपने जो भी डाटा डाला है अभी तक वो डिलीट हो जाएगा, न्यू सिरे से चालू होगा, ठीक है। तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज डन। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एनालिसिस चालू करते हैं। तो हम एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पे एनालाइज ऑल स्टैटिक पे हम लोग हिट करेंगे और हमारा एनालिसिस क्या हो जाएगा, यू कैन से चालू हो जाएगा, ठीक है। लेट्स वेट। देखो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा टाइम लगता है एनालिसिस होने में। वैसे जो हमारा इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड होता है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, इजी होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए भी इजी होता है। मैंने आपको पुश ओवर भी करके बताया है ईटैप्स के अंदर, मैंने आपको टाइम हिस्ट्री भी करके बताया, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम भी करके बताया। उनमें जनरली टाइम लगता है, जैसे पुश ओवर में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वो उसमें तो और डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा अच्छा, आपका स्ट्रक्चर जितना यू कैन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा वक्त लगेगा उस चीज में। यहाँ पे तो क्या होता है कि फिर भी ठीक है, स्ट्रक्चर छोटा है तो काम चल जाता है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर अभी एक बार एनालाइज होकर हमारे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। और रिजल्ट का टैब खुल गया। अगर रिजल्ट का टैब नहीं भी खुले तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है एनालिसिस के बाद। अब मान के चलो कि स्ट्रक्चर 3D में आपके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो राइट क्लिक करके यहाँ पे देखना ये रिजल्ट व्यू जो है वो ऑन रहे। अभी हाल फिलहाल मेरा ऑन है, अगर आपको ऑन नहीं है तो आप ऑन करना। ऑन करोगे तो ये सारे के सारे आपके टैब सामने ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब मान के चलो कि आप डिफ्लेक्शंस देखना चाहते हो तो आप डिफ्लेक्शंस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो वो रिजल्ट जनरेट करेगा।
अब डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं दिख रही हाल फिलहाल, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर डिफ्लेक्शन पर क्लिक करना, उसकी वैल्यू दिखने लग जाएंगे। जूम इन करोगे तो वैल्यू दिखेगी। ध्यान रखना अभी नीचे जो टूल बार है वहां पे लाइव सेलेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू लाइव लोड क्या डिफ्लेक्शन आएंगे वो बता रहा है। सिमिलरली इसमें सेस्मिक डायरेक्शन 1 भी है, ठीक है, दैट इज हमारा डायरेक्शन 1 का जो सेस्मिक है वो, और सेस्मिक डायरेक्शन 2 दैट इज हमारा वाई की तरफ जो होगा वो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मैं इसको एक बार फ्रंट में ले लेता हूँ इस क्यूब से, लाइक दिस फ्रंट, और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, वैल्यूज एक बार के लिए गायब कर देते हैं अपन। मैं इसका एनिमेशन देखना चाहता हूँ, हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म इन डायरेक्शन 1। तो डायरेक्शन 1 पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे खाली स्क्रीन पे, यहाँ आएगा एनिमेट, एनिमेट के बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो इन एक्स डायरेक्शन इंडीड इट इज मूविंग, लाइक कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है एंड इट इज गोइंग टू बी मूव इन द एक्स डायरेक्शन। आप स्केलिंग वगैरह बढ़ा सकते हो, ठीक है, स्केलिंग मतलब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के दिखाएगा ये, है ना, उस डिफ्लेक्शन को। तो देखो अब डिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपका सेकंड है, अगर आप आपकी क्लिप का सेकंड थोड़ा ज्यादा करना चाहते हो तो उसको चेंज करके अप्लाई कर दो, वो उस हिसाब से अप्लाई होगा। तो अब देखो 5 सेकंड तक पूरा का पूरा टू एंड फ्रो मोशन हमको देखने को मिलेगा। फ्रेम्स पर सेकंड होती है कि आप कितना यू कैन से मोर प्रिसाइजली देखना चाहते हो, जितना पर सेकंड फ्रेम्स जनरेट होगी आपको उतना स्मूथ मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ एन एनिमेशन मूवी। अगर सॉरी वैल्यूज अगर आपको देखनी है तो वो डिफ्लेक्शन पे क्लिक करना, है ना, आपके पास ऊपर वैल्यूज आ जाएगी। ये वैल्यूज अभी इतनी बड़ी बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि पीछे वाली जो वैल्यूज है वो ओवरलैप हो रही है। आप सिंपली इसको या पर्सपेक्टिव व्यू में जाओ और ऊपर जूम करोगे तो गेट टू फाइंड आउट ये सब में वैल्यूज है। तो डायरेक्शन 1 में 25 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। आप कॉम्बिनेशंस में भी देख सकते हो, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ डायरेक्शंस की है, कॉम्बिनेशंस नहीं है। कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये नीचे जो पास वाला टैब है ना ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहां से आपको कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे। मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और ये क्या करेगा, वैल्यू जनरेट करेगा। मान के चलो इसमें 29 का क्या आ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ। सिमिलरली आप कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ले लीजिए, उसमें 22 आ रहा है, 23 आ रहा है, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली डू एन इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, है ना, आप कर सकते हो। और आप कैसे वैल्यूज निकाल सकते हो टॉप स्टोरी के डिफ्लेक्शन की, वो मैंने इस लेक्चर में बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर प्लीज कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो एंड आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।